चलो स्टार्ट कर। देखो अच्छा, यदि बाई का 80% एक्स है तो एक्स का कितने परसेंट बाई है? तो देखो, तो बाई जितना है उसका 80% कौन है? एक्स। इफ एक्स इज 80% ऑफ वाई, तो एक्स इज 80% ऑफ वाई। तो हम अगर आपसे पूछें कि हमको बताओ कि बाई कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/5, यानी एक्स 4 है तो वाई कितना है? 5। व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज वाई, तो वाई कितना है? 5। लेकिन पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ एक्स, तो हम के एक्स, तो एक्स से कंपेयर कर रहे हैं, तो जिससे कंपेयर करा जाता है वो हमेशा कहाँ होता है? डिनोमिनेटर में। परसेंट के लिए इंटू 100, तो 25 इंटू 5, तो हो जाएगा 125%। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो डी है वो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट आंसर, यहाँ पे देखो, इस वाले क्वेश्चन पे आओ, इसको देखो। यदि बाई का 8, एक्स का 8% वाई के 4% के बराबर है, तो एक्स का 20% किसके बराबर है? तो देखो, एक्स का 8% और वाई के कितने परसेंट के बराबर है? 4% के बराबर है। हमें चाहिए एक्स का 20%, यानी हमको यहाँ पे 4 नहीं चाहिए, हमको यहाँ पे कितना चाहिए? 20। तो हम कहें कि इस 8 को हटाओ यहाँ से, तो हम के 8 को अगर हम यहाँ से हटा दें तो बचेगा कितना? 1%। 1%, और ये 8 कहाँ आ जाएगा? डिवाइड। हमको चाहिए 20, तो आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने से? 20। तो यहाँ भी मल्टीप्लाई कितने से? 20। तो ये देखो, 4 से कट किया 2 टाइम, 2 से कट किया 10 टाइम, तो x का 20% इक्वल हो जाएगा किसके? तो बाई और का कितना परसेंट? 10। तो बाई का कितना? 10%, तो हो जाएगा 10% ऑफ कितना? बाई। क्लियर बात? तो हो जाएगा बाई, और बाई का कितना? 10%। आई नो तुम्हें नहीं समझ आया, फिर से देख। इफ 8% ऑफ एक्स, तो 8% ऑफ एक्स, ठीक है, इज द सेम एज 4% ऑफ वाई, तो 4% ऑफ वाई बाई देन 20% ऑफ एक्स इज द सेम। देखो ये हम के 8%, तो 8% अगर इतना है, तो हम के 8% अगर इतना है, तो 1% कितना होगा? तो 1% हो जाएगा बाई इंटू 4% अपॉन 8। हमको चाहिए 20%, हमको 8% नहीं चाहिए, एक्स का कितना? 20%। तो मल्टीप्लाई करोगे कितने से? 20, 4 2 जा, और 4 कितना? 5 जा, और 5 से कट करोगे तो 2 से, तो ये हो जाएगा कितना? बाई, और का कितना? 10। तो x का जो 20% है वो y के कितने के बराबर? 10%। नेक्स्ट आता अगले सवाल पे हो। इस वाले क्वेश्चन देखो, 250 का कितना परसेंट है? 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50? तो जिसके साथ ऑफ लगा होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में होगा, तो 2 न्यूमरेटर में होगा और 50 कहाँ होगा? डिनोमिनेटर में। तो आई कट करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 4%। तो जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? 4%। हमसे यही पूछा है कि 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, तो जिसके साथ ऑफ लगा है वो हमेशा कहाँ जाएगा? डिनोमिनेटर में। तो हम कहे कि जो हमारा 50 है वो कहाँ चला जाएगा? डिनोमिनेटर में। तो हम कहे कि 2, तो ये हमारा कौन होगा? 2। तो 2/50 इंटू 100, 50 से कट किया 2 2 जा कितना? 4। तो हो जाएगा कितना परसेंट? 4% हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इस वाले पे हो, एक्स का 30% 72 है, तो इधर देखो 30% ऑफ एक्स इज 72, तो हम कहे 30% ऑफ एक्स इज 72, तो हम कहे एक्स का 30% जो है वो कितना है? 72। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स एक्स रहा, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 इज इक्वल्स टू 72, 3 से कट किया 24, और 24 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 240। तो जो एक्स की वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगी? 240। क्लियर है बात? क्वेश्चन ने कहा है कि 30% ऑफ एक्स, तो एक्स का 30% इज 72 है कितना? बात। द वैल्यू ऑफ एक्स, तो हम कहे कि 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना? 3/10, तो हम कहे ये 72, 3 से कट किया तो कितना? 24, और 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा कितना? ये 240। नेक्स्ट देखो, इस वाले क्वेश्चन पे क्या है कि 300% ऑफ 25, तो 300%, 300 का 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, और का 20% फ्रैक्शन वैल्यू कितना? 1/5, तो 20 से कट करोगे तो ये आ जाएगा कितना? 15। तो जो करेक्ट आंसर है वो हमारा कौन हो जाएगा? 15। ठीक है, कहा है ना हमसे कि 300 व्हाट इज 20% ऑफ 25% ऑफ 300,
तो 300 का 25% 1/4 का 20% 1/5 सॉल्व करा तो आ जाएगा कितना 15। तो जो करेक्ट होगा वो कितना हो जाएगा, इधर आ जाओ। कहा कि P Q से 6 गुना बड़ा है, तो जो P है वो Q से कितना बड़ा है 6 गुना। तो P Q से 6 गुना बड़ा है, तो P जो है वो Q और से कितना गुना बड़ा है 6 गुना, यानी कि Q अगर 1 होगा तो ये 6 टाइम यानी कितना होगा 6 होगा। तो बताना है कि Q P से कितना छोटा, P इज 6 टाइम्स एज लार्ज एज Q, तो Q 1 है तो ये 6 टाइम्स लार्ज यानी 6 होगा। द परसेंट दैट Q इज लेस देन P, तो Q लेस देन P, तो Q 1 है, P कितना है 6, तो कितना लेस है 5, कितने से 6 से और इंटू कितना 100। तो हम कहे ये सॉल्व करोगे तो ये 500 और डिवाइड बाई कितना 6, सॉल्व करोगे तो 83 और पॉइंट आ जाएगा कितना 33%। तो हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन ए। तो 83 होल 1/3 या फिर 83 पॉइंट कितना 33%। इस वाले पे आ जाओ, इस वाले क्वेश्चन को देखो, इधर आओ देखो। अच्छा, पॉइंट पॉइंट 001 किसके बराबर है, परसेंट में बदलना है, तो हमके पहले फ्रैक्शन में बदलो, तो हमके इसके अपॉन में बन हटाओगे तो कितने डिजिट 3, और परसेंट में बदलना है तो इंटू 100, 0 0 कटा तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा हमारा, तो ये 1 और बाई कितना 10, 1/10 मतलब 0.1%। तो इसका आंसर जो होगा वो कौन हो जाएगा, ऑप्शन 3। ठीक है, तो हो जाएगा 0.1%। नेक्स्ट देखो इसमें, इस वाले क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा, तो बताया है कि 4500 व्हाट इज 27% ऑफ 36% ऑफ 5/9 ऑफ 4500। 4500 का 5/9 का 36% हटाओगे अपॉन 100 और का 27% हटाओगे तो अपॉन में कितना 100। तो अगर हम आपसे कहें कि हमको बताओ, यहाँ पे देखो 20 कट्टम कट्टा काटोगे तो कितना 5, यहाँ से कट करोगे तो 5 इंटू 5 तो 25, और से कट होगा 4 टाइम्स, 4 से कट होगा 9 टाइम्स, और 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा हमारा 9 9 जा 81 3 और 243, तो हो जाएगा कितना 243। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा 243। क्लियर है बात, तो हो जाएगा कौन सा 243। नेक्स्ट देखो, इस वाले को देखो, इस पे देखो लिखा है A exceeded B by 40%, ए बी से 40% अधिक है। तो देखो B इज लेस देन C बाई 20%, A रेशियो C। अब यहाँ पे देखो A है और कौन है B है और कौन है C, कहा कि A एक्सीड्स B बाई 40%, तो A B से 40% अधिक है। आगे कहा है हमसे B इज लेस देन C बाई 20%, B जो है वो C से लेस देन है कितना 20%, तो हम C को मान लो 100, तो ये 20% लेस कितना 80। अब ये 80 का 40%, 80 का 40% होगा 32, 80 और का 40% आप जब पता करोगे तो ये 0 0 कैंसिल, तो ये कितना होगा 32, और ये लेस है, और अगर लेस है तो ये कितना हो जाएगा 48, तो ए होगा 48। हमको बताना है ए रेशियो सी, तो ए रेशियो सी, ए कितना है 48, सी कितना है, अच्छा ये ज्यादा था, ये ज्यादा है ना 32, तो ये 32 एक्सीड करना ज्यादा है, तो हम के इसमें 32 ऐड करोगे तो 112, तो हमें ए रेशियो सी बताना है, तो ए है 112 और सी है कितना 100, कट करोगे तो कट हो जाएगा 4 से, 4 3 जा और 4 8 जा, 4 से कट करोगे तो 25, 4 2 जा होगा ना, तो 4 2 जा 8 और बचा कितना, तो हो जाएगा 28, और 4 से कट करोगे 25, तो हो जाएगा 28 और रेशियो कितना 25। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इस पे देखो, यहाँ पे देखो दो संख्याएं तीसरी संख्या, दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% 50% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट, टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 50% ऑफ द थर्ड नंबर, तो हम के फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर, तो कहा है कि ये जो है थर्ड नंबर का है कितना 20%, ये 50%, तो हम के इसको मान लो 100, तो 100 का 20% 20 और 100 का 50% 50। अब यहाँ पे देखो व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकेंड नंबर, तो हम कहेंगे फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर का कितना परसेंट है,
तो आप हमेशा ध्यान रखना कि ऑफ के बाद जो आता है वो हमेशा कहाँ होगा, डिनोमिनेटर में। तो 50 होगा डिनोमिनेटर में, 20 ऊपर, इंटू कितना 100, कट करोगे 2 और 22 जा कितना हो जाएगा 40, तो 22 और जा करोगे तो हो जाएगा कितना 40, तो 20 और का मल्टीप्लाई हमने करा कितने से, 2 से, तो हो जाएगा कितना 40 हो जाएगा। क्लियर है बात? अरे बोलो। तो हो जाएगा 40%। समझ आ रहा है या मैं पढ़ा ही रहा हूँ? नहीं रहा? आसान है इसलिए तेज चल रहा हूँ, कठिन आएगा तो मैं खुद स्लो हो जाऊँ। नेक्स्ट 10 मिनट और क्वेश्चन खत्म कर दिए हम लोगों ने, कितने 10, 100 के स्टैक रेट से खेल रहे हैं हम लोग। इस पे आ जाओ, यहाँ पे देखो, द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन वॉज 13,500 and his monthly expenditure is 9,000. Next year his income increases by 14% and his expenditure increased by 7%. The percentage increase in his saving was, अब देखो इधर, इधर देखो, कहा कि उसकी इनकम कितनी है, तो उसकी इनकम कितनी है तो बता रखा है 13,500। कहा है कि उसका एक्सपेंडिचर कितना है, तो उसका जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है 9,000, 9,000। अच्छा, अब हम कहें कि रेशियो कर दो 0 से 0। आंसर अगर परसेंट में बताना है तो हमेशा रेशियो कर लेना। एक कट होगा कितने से, 15 से 9 टाइम्स, और 15 से कट होगा 6 टाइम्स। एक कट होगा कितनी टाइम, तो 3 3 जा और 3 2 जा। तो इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 3 और 2। इसका मतलब इनकम अगर 3 होगी तो उसमें से खर्च कितना करेगा 2। तो मान लो कि उसकी जो इनकम है वो 3 बॉक्स है, 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स, ये उसकी क्या है इनकम, 3 बॉक्स उसकी क्या है इनकम, में से कितने बॉक्स खर्च कर दे रहा है 2, तो 2 बॉक्स खर्च कर रहा है। कहा है कि नेक्स्ट ईयर हिज इनकम इंक्रीज्ड बाय 14%। तो दो देखो बॉक्स, कितने बॉक्स इनकम है 3 बॉक्स, तो यहाँ भी इंक्रीज होगी कितना 14, यहाँ भी इंक्रीज होगी 14 और यहाँ भी इंक्रीज होगी कितना 14, 14 14 इंक्रीज होगी। अब इधर देखो, एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड बाय 7%। तो हम कह कि यहाँ भी एक्सपेंडिचर 7 बढ़ेगा यहाँ भी, लेकिन खर्च है कितने बॉक्स 2, तो यहीं तक बढ़ेगा, इसमें बढ़ेगा नहीं, क्योंकि खर्च कितने बॉक्स है 2। अब देखो कहीं से तुमको 14 रुपए मिले, तुमने 7 उड़ा दिए, तो बचाए कितने 7। 14 मिले 7 खर्च कर दिए तो बचाए कितने 7। 14 मिले खर्च एक भी नहीं किया, पूरा कितना बचा लिया, तो टोटल कितना बचा लिया, तो टोटल कितना बचा यार 28। तो उसकी जो जो उसकी सेविंग है वो इंक्रीज हो जाएगी कितना 28%। क्लियर है बात? नहीं है? क्वेश्चन लिखो, द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन, द मंथली income of a the monthly income of a person is 7,800 and his expenditure 6,500 and his expenditure 6,500 expenditure 6,500 expenditure 6,500 6,500 next year his income increases by next year his income increased by 15% 15% and his expenditure increased by and his expenditure increased by expenditure increased by 10%, expenditure increased by 10%, 10%, then find percentage increase in his saving, then find percentage increase, then find percentage increase in his saving, in his saving, percentage increase in his saving, in his saving, in his saving। हो गया? in his saving।
हो गया? नहीं हुआ? गुड, हो गया। करो। कटा नहीं? 15-10 कहाँ बोला है? भाई वो काटना नहीं है। अरे दादा तुम जो है, ये 14 रुपए तुम्हें मिले कहीं से, 7 खर्च कर दिए, तो ये 14 से 7 खर्च हो गया तो बचा। कटना नहीं है, वो माइनस करना है। वाह। मे बी। हो गया? कितना है? 45%। सनी देओल कितना है कर दो। इधर कितना? नहीं है, कोई बात नहीं। चलो देखो, अच्छा इधर इधर देखो, क्वेश्चन ने हमसे ये कहा है, द इनकम ऑफ अ पर्सन इज 7800, इनकम है ना, एंड हिज एक्सपेंडिचर इज 6500। तो हमके रेशियो कर लो, तो 0 0 कैंसिल, 13 6 जा और 13 5 जा। इट मीन्स कि उसकी इनकम 6 बॉक्स है, तो उसने खर्च कितना कर दी? 5 बॉक्स। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। खर्च कितना कर रहा है? 5 बॉक्स। कहा कि इनकम इज इंक्रीज्ड बाई 15%, तो यहाँ भी इनकम इंक्रीज होगी, यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, यहाँ भी, क्योंकि इनकम कितने बॉक्स है? 6। लेकिन खर्च कितने बॉक्स हैं? 5। तो खर्च इंक्रीज है 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ क्या यहाँ इंक्रीज होगा? नहीं, क्योंकि खर्चा कितने बॉक्स है? 5। तो देखो, इनकम बढ़ी 15, खर्च कर दिया तुमने 10। मतलब कि ऐसे समझो कि तुम्हारी बुआ तुमको 15 रुपए दे के गई और तुमने 10 तुरंत क्या किए? खर्च कर दिया। तो तुम्हारे पास बचेगा कितना? 5। यहाँ से भी 5, यहाँ से भी 5, यहाँ से भी 5, यहाँ से भी 5, यहाँ से देखे तो 15 गई, खर्च एक को नहीं किया, तो पूरा कितना बचा? तो टोटल 10 10 20 और 5 25, 5 30 और 10 40। तो इसका मतलब है कि सेविंग में इंक्रीमेंट है कितने का? 40%। समझ गए? एक और क्वेश्चन लिखो। इफ द इनकम ऑफ अ पर्सन, income of a person is, income of a person is 11,500, 11,500, and his expenditure is 6,900, and his expenditure is 6,900, expenditure is 6,900, expenditure is 6,900, 6,900, expenditure is 6,900, 6,900, expenditure is 6,900, 6,900, 6,900, expenditure is 6,900. If his income, if his income increased by, if his income increased by
his income increased by his income increased by if his income increased by 20%, increased by 20%, and his expenditure increased by 18%. His expenditure increased by 18%. Good. His expenditure increased by 18%. Then find percent increase in his saving. Then find percentage increase in his saving. Then find percentage increase in his saving. In his saving. Percentage increase in his saving. Percentage increase in his saving. Percent increase in his saving. In his saving. Percent increase in his saving. In his saving. In his saving. हो गया? कितना है? 23 कितना? 46 दो ज्यादा आ गया? नहीं बहुत ज्यादा आ गया। बॉक्स में तो कुछ नहीं किया तुमने है लेकिन इस क्वेश्चन करने के 4 तरीके हैं जिनमें से मैंने तुम्हें एक बताया। कितना? 46। देखो देखो इनकम उसकी कितना है, इधर देख लो इनकम कितना है, तो बताइए कितना कितना बोला है 11,500। एक्सपेंडिचर कितना है 6,900। अब देखो 0 0 कटा 23 से कट होगा 5 टाइम्स, 23 से 3 टाइम्स। इनकम 5 है, एक्सपेंडिचर कितना है, तो एक्सपेंडिचर है 3, तो मान लो 5 बॉक्स इनकम है उसकी। इनकम इंक्रीज हुई है कितना, तो कितना इंक्रीज हुई है, तो बताया है 20%। तो यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, यहाँ भी 5 बॉक्स में, क्योंकि इनकम कितने बॉक्स है 5। एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ 18%, लेकिन एक्सपेंडिचर है कितने बॉक्स 1 2 3, तो यहाँ पे इंक्रीज होगा 18, यहाँ पे 18 और यहाँ पे 18। अब देखो कहीं से तुमको 20 रुपए मिले और तुमने तुरंत 18 रुपए खत्म कर दिए, तो बचाया कितना, तो बचाया कितना, तो बचाया कितना, तो 20 मिले खर्च एक को नहीं किया, तो पूरा कितना बचा लिया 20। 20 मिले खर्च एक को नहीं किया, पूरा कितना बचा लिया 20। तो टोटल बचाया कितना तुमने 20 20 40 और 6 46, 46%। तो आंसर होना चाहिए कितना 46%, लेकिन होगा नहीं। रीजन क्या है कि आंसर हमेशा एक बॉक्स का बताना होता है। कितने बॉक्स का, एक बॉक्स। ये 46 आया है कितने बॉक्स में 2 बॉक्स, तो एक बॉक्स का कितना, तो 2 से कट करोगे तो आ जाएगा कितना, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि आपको जो आंसर बताना होता है वो कितने बॉक्स में, एक बॉक्स में। 2 बॉक्स में है 46, तो एक में कितना होगा, तो 2 में 46 है तो एक में हो जाएगा कितना 23 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा ना वैसा। चलो इधर डाउट तो नहीं है ना कोई देखो दे रहा था। अच्छा एक क्वेश्चन और लिखो। अ पर्सन spends 60% of his income. A person spends 60% of his income. Next year his income increased by 12%. Next year his income increased by 12%.
increased by 12%, increased by 12% and increased by 12% and his expenditure and his expenditure and his expenditure increased by 10% and his expenditure increased by 10%, expenditure increased by 10%, expenditure increased by 10%, then find percentage, then find percent change, a percent increase, then find percent increase in his in saving, in his saving, then find percent increase in his saving, in his saving, in his saving, in his saving। अब देखो इधर, इधर देखो ध्यान से। अब देखो इस वाले में हमसे क्या कहा है, तो कहा हमसे ये है अ पर्सन स्पेंड 60% ऑफ इट्स इनकम। तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना 3/5। आप हमेशा ध्यान रखना कि जो डिनोमिनेटर है ये इनकम होता है। क्या होता है? इनकम। जब भी ऐसा सवाल हो तो डिनोमिनेटर हमेशा क्या होगा? इनकम। स्पेंड कितना करा है 3, तो ये हमेशा क्या होगा? एक्सपेंडिचर। तो इनकम कितने है 5, तो हम कितने बॉक्स बनाओगे? तो कितने बॉक्स 5, क्योंकि इनकम कितनी है 5, एक्सपेंडिचर कितना है 3, तो खर्च कितना करेगा 1 2 3। काकि इज इनकम इंक्रीजेज बाई 12%, तो हम 12% पांचों बॉक्स में बढ़ेगी। एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड बाई 10%, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फोर्थ में नहीं बढ़ेगा क्योंकि एक्सपेंडिचर कितने बॉक्स है 3। इनकम 12 बढ़ी, खर्च 10 कर दिया, तो आपने बचाया कितना 2, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2। इनकम 12 बढ़ी, खर्च एक को नहीं किया, तो पूरा कितना बचा लिया 12। यहाँ से भी पूरा कितना बचा है, टोटल बचा लिया कितना, तो कितना ऐड करो 24 और 6 कितना 30 सेविंग है कितने बॉक्स में, तो आंसर हमेशा कितने बॉक्स का, एक बॉक्स। तो 2 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 15, तो इसकी सेविंग जो है वो इंक्रीज कर जाएगी कितने से, तो 15%। ओके बात, ये ऐसे सवाल और बन जाता है। समझ गए ना? चलो आगे चलें अब आ जाओ इधर। Kaki, given that 10% of A's income, 15% of B's income, 20% of C's income, if sum of their incomes is 7800, then B's income। तो देखो काकी A की इनकम का 10% इज इक्वल्स टू B की इनकम का 15% इज इक्वल्स टू C की इनकम का 20%। अब हमेशा ध्यान रखना परसेंट से परसेंट क्या हो जाएगा, कैंसर। जब भी नंबर्स इक्वल हो, जब भी नंबर्स क्या हो इक्वल, और आपको रेशियो बताना है। क्या बताना है? रेशियो। यहाँ पे नंबर्स इक्वल है, यहाँ पे हमको क्या बताना है? रेशियो। तो कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम ले लो 10 15 और 20 का एलसीएम। तो 10 15 और 20 का एलसीएम कितना 60। अब देखो 10 से डिवाइड करो तो यहाँ पे कितना 6, 15 से डिवाइड करो 4 और 20 से डिवाइड करो तो कितना 3। तो रेशियो आ जाएगा कितना 6:4:3। क्वेश्चन ने बताया इफ सम ऑफ देयर इनकम्स, तो हम कहें कि ए की इनकम कितना 6, बी की 4, सी की 3, तो सम ऑफ देयर इनकम, तो 6 4 10 और 3 कितना 13। तो सम ऑफ देयर इनकम्स इज 13 यूनिट। यूनिट में तो 13 यूनिट है, लेकिन है कितना 7800। तो हम कहें 13 यूनिट की वैल्यू 7800, लेकिन 1 यूनिट की वैल्यू कितना, तो कट करोगे तो कितना 600। तो हम कहें 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगी 600। हमको बताना है देन वीज इनकम। So V's income is 4 unit, 1 unit is 600, then 4 unit is equals to 600 into 4 is equals to 2400। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 24। ठीक है बात? अरे बोलो, आप एक बार फिर से समझ लो क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा। तो क्वेश्चन ने हमसे बहुत कुछ कहा। क्या कहा कि 10% ऑफ एज इनकम, 15% ऑफ बी इनकम, 20% ऑफ सी इनकम इक्वल है। परसेंट से कट हुआ। अब जब भी नंबर्स इक्वल हो और आपको रेशियो बताना हो, देखो ये इक्वल ये इक्वल, हमने क्या बताना है, तो हमने तो रेशियो बताना है। क्या बताना है? रेशियो। तो हम कि कैसे बताओगे, तो 10 15 20 का एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना 60। 10 से डिवाइड करो तो कितना 6, 15 से डिवाइड करो कितना 4, 20 से डिवाइड करो तो ये कितना होगा 3। अरे बोलो कितना 3।
अब हमके A 6 होगा, B 4 और C कितना होगा 3। कहा कि सम ऑफ देयर इनकम, तो हमके सम ऑफ देयर इनकम 6 4 10 और 3 कितना 13। तो हमके यूनिट में तो 13 यूनिट है, लेकिन है कितना 7800। 13 यूनिट 7800, देन 1 यूनिट 600, और अगर 1 यूनिट 600 है तो बी की इनकम 4 यूनिट, तो 600 इंटू 4 इज इक्वल टू 2400। नहीं समझ आया? समझ गया? बहुत बढ़िया, तो समझे। इधर आ जाओ। क्वेश्चन देखो इधर। ऐसे क्वेश्चंस कराएं या फील्ड पास वाले? नहीं कराएं? फील्ड पास क्वेश्चंस नहीं कराएं हमने? कराया है क्या? कराया। मैक्सिमम मार्क्स, स्टूडेंट्स मार्क्स, पासिंग मार्क्स, है ना? तो चलो देखो, इधर देखो ध्यान से। काम से ये है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 296 अंक चाहिए। कितने चाहिए? 296। इन एन एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड टू गेट 296 टोटल मैक्सिमम मार्क्स टू पास। मतलब पास होना चाहते हो तो नंबर लेके आओगे कितने? 296। एक छात्र को 259 मिले और वो फेल हो गया। देखो इधर, आई स्टूडेंट गेट 259, तो 259, और कहा कि भाई स्टेटस क्या है तुम्हारा, तुम फेल हो, क्योंकि चाहिए कितना था 96, तो इसका कितना कम रह गया? तो कम रह गया 37। तो कम हो गया कितना 37, यही ना 296 से ये था। भाई का है कितना 259, तो कम रह गया कितना 37। चलो देखो, उस छात्र को मिले अंक उत्तीर्णांक के अंक से कितने कम थे? 5%। तो देखो हमके नंबर में से कम है कितने 37, लेकिन परसेंट में कितने कम है 5%। तो 5% इक्वल होगा किसके 37। ज्ञात करें कि परीक्षा का कुल कितना मैक्सिमम मार्क्स, तो हम कहें कि 1% इज इक्वल टू 37 और अपॉन कितना 5। 5 हमको क्या चाहिए 100% मैक्सिमम मार्क्स, तो मल्टीप्लाई कितने से 100, तो 5 से कट करोगे 20, ये हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा 74, तो हो जाएगा कितना 740। तो जो करेक्ट आंसर है वो कितना हो जाएगा 740। ठीक है, तो जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कितना 740। आप एक बार फिर से समझ लो, इन एन एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड टू गेट 296 ऑफ द टोटल मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स टू पास, यानी टोटल का कितना चाहिए 296। अ स्टूडेंट गेट्स 259 मार्क्स एंड इज डिक्लेयर्ड फेल्ड। भाई ने 259 पाए, लेकिन टैग किसका लग गया? फेल का। द डिफरेंस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट एंड रिक्वायर्ड टू द पास, तो हमके डिफरेंस कितने का है? तो देखो ये है रिक्वायर्ड वाला, ये रिक्वायर्ड वाला, ये है फील्ड वाला। डिफरेंस बताया कि कितना है 5%, लेकिन डिफरेंस है कितना 37। तो कहा है कि द डिफरेंस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट एंड दैट रिक्वायर्ड टू पास इज 50%। इनका डिफरेंस 5% है, तो हमने 5% इज इक्वल टू 37। व्हाट आर द मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स अ स्टूडेंट कैन गेट, तो 5% है 37, 1% 37/5। मैक्सिमम मार्क्स हमेशा कितना होता है 100%, तो आपको मल्टीप्लाई कर देना है कितने से 100 से, तो हमने कर दिया 100 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना तो हो जाएगा 740। नेक्स्ट करके दिखाओगे? चलो लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। इन एन एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड टू गेट, in an examination it is required to get, in an examination it is required to get 197 marks, 197 marks of the total maximum marks to pass, of the 197 marks of the total maximum marks to pass, maximum marks to pass a student gets, a student gets a student gets 170 marks, a student gets 170 marks and is declared failed, and is declared failed, and is declared failed,
and is declared failed, the difference of marks obtained by student, the difference of marks, difference of the difference of marks obtained by, the difference of marks obtained by the student and that required to pass, and that required to pass is 3%, is 3%, is 3%, is 3%. Then what are the maximum marks? Then what are the maximum? कितना? 900. Then what are the maximum marks? आया इधर, इसमें गुस्सा हो, बुरा लगा, पक्की बात, इधर मुस्कुरा रहा है लड़का है, तो क्या हुआ? हाँ, तुमको ही बैठाते हैं कैसे, टेंशन क्यों ले रहे हो? चलो देखो, तो हो गया कितना? आया कितना? 900, पक्की बात है। चलो देखो, हमसे क्या कहा है? तो बताया है, तो बताया है हमसे, इन एन एग्जामिनेशन स्टूडेंट गॉट, क्या थे रिक्वायर्ड टू पास कितना है? 197, a student gets 170 marks and declared failed, तो हम क्या बताओ कितने से फेल हुआ? तो फेल हुआ कितने से? 27 से। काहे की द डिफरेंस बिटवीन रिक्वायर्ड मार्क्स एंड द स्टूडेंट्स मार्क्स, और वो कितने परसेंट है? तो बताया कितना? 3%। तो हमके परसेंट में तो 3% है, मार्क्स में कितना है? 27। तो हमके 1% की वैल्यू कितना? 3 से कट करोगे तो कितना? 9। तो हम क्या कि 100%, तो मल्टीप्लाई करोगे कितने से? 100, तो 9 इंटू 100 तो हो जाएगा कितना? 9। क्लियर है बात? तो मैक्सिमम मार्क्स ही बताना था, तो मैंने बता दिया कितना? 900। इस पे आसा किसने बताया 100? किसका है वो? है बोलो ही नहीं बोल रही। चलो देखो, ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, एज सैलरी इज 40% ऑफ बीज सैलरी एंड बीज सैलरी इज 25% मोर देन सीज सैलरी एंड सीज सैलरी इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन ए। तो देखो भाई, ए की जो सैलरी है ना, वो बी का कितना है? 40%, यानी बी की जितनी सैलरी होगी उसका 40% किसकी होगी? ए की। यानी अगर ए की सैलरी बतानी है तो पहले किसकी पता होना चाहिए? बी की पता होना चाहिए। आगे देखो, एंड बीज सैलरी इज 25% मोर देन सी, यानी अगर तुम्हें बी की सैलरी बतानी है तो सी की जितनी होगी उससे 25% मोर। तो बताना है सी सैलरी इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन ए। तो देखो इधर हमके ए डिपेंड है किस पर? बी पर, बी डिपेंड है सी पर। तो डिपेंडेंसी वाली कंडीशन बताई थी हमने, क्या बताया था सर? हाँ, तो इसको कितना मानेंगे? 100। अब ये देखो 25% मोर है, तो ये कितनी हो जाएगी? 125, और ये वाली 40%, तो हम कहे कि 125 और का कितना? 40%, तो का 40% है ना, तो ये देखो देखो ये मोर है 25%, इसलिए हमने ऐड करा, लेकिन ये 40% मोर नहीं है, ये 40% ही है। तो हम कहे 125 का 40%, तो 125 40% वैल्यू 2 बाई कितना? 5, तो कट करोगे तो 25 इंटू 2 यानी कितना? 50। तो ये जो है मोर और लेस नहीं है, ये इसका 40% ही है, जो कि कितना है? 50। अब बताना है कि सीज सैलरी इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन ए। तो हम कहे कि सीज सैलरी, सी की सैलरी कितना है? 100, ए की कितनी है? 50, कितना मोर है? तो 150 से कितना मोर है? 50, कितने से? 50 से। तो जिससे कंपेयर किया जाता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में परसेंट के लिए इंटू 100, 50-50 कट गया तो आ जाएगा कितना? 100। तो जो करेक्ट आंसर है वो कितना हो जाएगा? 100%। क्लियर है बात? तो जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा कितना? 100%। 100% का मतलब होता है 100%। क्लियर है बात?
तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 100%। 100% का मतलब कितना होता है 20%। 100% का मतलब होता है कितना 100%। आगे चले, कॉल आ रहा है तुम्हारा, आन दो। चलो इधर आ जाओ, इस वाले पे आ जाओ। यदि ए का 30% बी के 40% से जोड़ा जाता है तो उत्तर बी का 80% आता है, तो ए का कितना परसेंट बी है। देखो अच्छा, इफ 30% ऑफ ए, इधर देखो लाइन टू लाइन करें, इफ 30% ऑफ ए is added to 40% of v, is added to 40% of v, added to, the answer is 80% of v, the answer is 80% of v। ठीक, अब देखो इधर, यहां से देखो परसेंट, तो हम के 30%, 30% का मीनिंग क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ये परसेंट से परसेंट कटा, ये कॉमन आ जाएगा ना, इससे कट जाएगा। क्लियर, गलत कर दिया मैंने, कुछ गलत कहा, अरे भाई यहां से परसेंट है ना, ये परसेंट हटाते हैं तो डिवाइड कितने से 100 से, परसेंट हटाते हैं तो डिवाइड कितने से 100 से, परसेंट हटाते हैं तो डिवाइड कितने से 100 से, 100 से। अब कोई दिक्कत, 100 100 दोनों जगह से कॉमन, 0 0 कट्टा, 0 0 कट्टा, 0 0 कट्टा, यहाँ से बचा 3a/10, यहाँ से बचा कितना 4b और y कितना 10 इज इक्वल्स टू 8b और y कितना 10। क्लियर, 1/10 कॉमन है तो यहाँ से बचेगा कितना 3a, यहाँ से बचेगा कितना 4b और यहाँ से बचेगा कितना 8b और y कितना 10, 10 से 10 cancel। इस 4b को उधर भेजोगे तो 3a इज इक्वल्स टू 4b, तो हम के a/b इज इक्वल्स टू, तो b को इधर लाए तो 3 को नीचे भेजोगे तो 4/3, a 4 होगा तो b कितना होगा 3। तो बताना है कि a का कितने प्रतिशत b है, व्हाट परसेंटेज ऑफ a इज v, तो हमके a का कितना परसेंट b है, तो जिसके साथ ऑफ लगा होता है वो हमेशा कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर, यानी a होगा नीचे, b होगा कहाँ ऊपर, इनटू कितना 100, तो 4 से कट करा 25 इंटू 7 तो हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा कितना 75%। तो जो करेक्ट आंसर है वो कितना 75। अब जो है इतना करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। अब देखो जरा, हमसे कहा है ना कि 30% ऑफ ए, तो ए का 30% is added to 40% of v, 40% of v, the result is 80% of v, तो हम के 80% of v, तो v का 80%। अब देखो परसेंट यहाँ से भी, यहाँ से कॉमन, परसेंट से परसेंट क्या हो गया कट्टा, जीरो यहाँ भी, जीरो यहाँ भी, जीरो यहाँ भी, क्या हो जाएगा कैंसिल, तो इधर बचा कितना 3 है, और ये 4b उधर जाएगा तो 8b से 4b माइनस, तो बचेगा कितना 4b, a को यही रखा b को नीचे, इज इक्वल्स टू 4 और y कितना 3, तो हमके a कितना 4 तो b कितना होगा 3, a कितना 4 b कितना 3। बताना है व्हाट परसेंटेज ऑफ a, तो ऑफ जिसके साथ है वो हमेशा कहाँ होगा डिनोमिनेटर में, तो a कहाँ होगा नीचे, b कहाँ होगा ऊपर, इंटू 100 काटोगे 25 इंटू 3 तो हो जाएगा कितना 75%। करेक्ट आंसर कितना होगा 75% होगा। क्लियर है बात, अरे बोलो ओके है। चलो नेक्स्ट डे, इस वाले क्वेश्चन पे आओ। इस पे देखो, एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है तो घटकर 80% रह जाती है, उस संख्या का 40% कितना। तो देखो जब भी कभी ऐसा सवाल होना तो नंबर्स हमेशा 100% मानना, कि मान लो कि वो जो नंबर है वो हमारा कितना है 100%, अरे बोलो कितना है 100, तो हम कहीं नंबर जो है वो कितना है 100% है, कितने परसेंट है 100, कहा कि 80, कहा कि जब उससे कितना अ नंबर ऑन सब्ट्रैक्टिंग 15 फ्रॉम, तो हमने कहा इससे हमने 15 क्या किया सब्ट्रैक्ट किया, इज रिड्यूसेस टू 80%, यानी ये रह जाता है कितना 80%, तो था 100% लेकिन रिड्यूस होके कितना रह गया 80%। व्हाट इज द 40% ऑफ द नंबर, अब देखो 80 को इधर भेजोगे तो 100 से 80 माइनस तो कितना 20%, इज इक्वल्स टू 15 को इधर भेजोगे तो हमके 20% इज इक्वल्स टू कितना 15, देन 1% इज इक्वल्स टू 15/20, हमको क्या चाहिए 80% ऑफ नंबर, 80 नहीं कितना चाहिए 40% ऑफ द नंबर, तो 40% चाहिए, तो मल्टीप्लाई कितना 40, काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 30, तो जो करेक्ट आंसर है वो कितना हो जाएगा 30। एक बार फिर से समझो, कहा हमसे ये अ नंबर ऑन सब्ट्रैक्टिंग 15 फ्रॉम, तो हमने कहा मान लो नंबर कितना 100%, आपने कहा कि हमने 15 सब्ट्रैक्ट करना है, हमने 15 सब्ट्रैक्ट कर दिया, इज रिड्यूसेस टू इट्स 80%, यानी घटके कितना इसका रह जाता है 80%, 100 का 80% कितना 80%। हमके इसको देखो, इससे कहो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, कहो
इधर आ जाओ, तो इधर आया ना, तो 100 से 80 माइनस तो बचेगा कितना 20, -15 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +15, 20% इज इक्वल टू 15, 1% 15/20 हमको चाहिए कितना 40%, तो मल्टीप्लाई बाई 40, कट करोगे 2, 15 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना 30, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन हो जाएगा 30। ठीक है, चलो इसको और देखो, इधर देखना, देखो इधर, व्हाट परसेंट डिक्रीज इन सैलरी वुड एग्जैक्टली कैंसल आउट द 20% इंक्रीज, वेतन में कितने परसेंट की कमी की जाए कि 20% वृद्धि को प्रभावहीन करते, तो इधर देखो, व्हाट परसेंट डिक्रीज इन सैलरी वुड एग्जैक्टली कैंसल आउट द 20% इन इंक्रीज, देखो हुआ क्या कि सैलरी थी कितना, तो हुई कितना है कितना 100, आपने 20% इंक्रीज करी है, तो अब सैलरी कितनी हो जाएगी 120, अब कहा है कि बताओ कि व्हाट परसेंट डिक्रीज इन सैलरी, यानी अब सैलरी कितना है 120, कहा कि व्हाट परसेंट डिक्रीज एग्जैक्टली कैंसल आउट द 20% इंक्रीज, मतलब जितना इंक्रीज हुई है वो सब कैंसल हो जाए, तो हम कह देखो 20 इंक्रीज हुई है तो डिक्रीज भी कितना करोगे 20, कितना डिक्रीज करोगे 20, लेकिन इंक्रीज तो 100 से करी थी, लेकिन डिक्रीज कितने से करोगे 120 से, तो डिवाइड में कितना 120 परसेंट के लिए इंटू, तो ये 6 आएगा, ये 2 से 3, 2 से 50, 50 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा 16.66 या 16 होल 2 बाई 3%, तो जो करेक्ट आंसर है वो कितना हो जाएगा 16 होल 2 बाई 3%। एक बार फिर से देख लो, हमने कहा मान लो कि तुम्हारी सैलरी कितना है 100, कहा कि व्हाट परसेंट डिक्रीज इन सैलरी वुड एग्जैक्टली कैंसल आउट द 20% इंक्रीज, तो हम कहे 20% इंक्रीज हुई है तो हो जाएगी कितना 120, लेकिन तुमने क्या करना है कि जितना इंक्रीज हुई है सबको खराब कर लेना है, मतलब कैंसिल कर देना है, तो इंक्रीज कितना हुई है 20, तो डिक्रीज भी कितना करोगे 20, इंक्रीज तो कर रहे थे 100 से, लेकिन डिक्रीज कितने से हो रही है 120, तो डिवाइड में कितना 150 इंटू 100 सॉल्व करोगे तो 16 होल 2 बाई 3%। इस पे आ जाओ, इस वाले पे आओ, किसी वस्तु में 10% की कमी आ जाती है तो पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज बाई 10%, देखो कोई चीज 100 की थी, 10% अगर डिक्रीज होगी तो रह जाएगी कितने की 90 की, टू रिस्टोर इट फॉर्मर वैल्यू, तो देखो अब कितनी है 90, फॉर्मर वैल्यू कितना है 100, वापस 100 रिस्टोर, रिस्टोर फॉर्मर वैल्यू का मतलब कि जितना पहली थी उतनी बनानी है, तो हम के पहले थी 9, वो पहले थी 100, 10% डिक्रीज हुई तो बची कितना 90, अब तुम बहुत पछता रहे हो, अब चाह रहे हो कि फिर से हो जाए कितना 100, तो फिर से हो जाए 100 तो कितना इंक्रीज करोगे 10, लेकिन अब इंक्रीज कितने से करोगे 90 से, परसेंट के लिए इंटू 100, 0 0 कटा, 100 डिवाइड बाई 9 तो हो जाएगा 11 होल 1/9%, ऑप्शन डी आपका क्या होगा आंसर। नेक्स्ट ये है तुम्हारा HW जी, इसमें सक्सेसिव मेथड लगा, क्या नहीं आ रहा, आ नहीं रहा, अरे भैया देखो तो, देखो एक वस्तु की कीमत लगातार 10% की क्रमागत वृद्धि की गई, पुनः वस्तु को आरंभिक कीमत पर प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई कीमत को कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, तो देखो लगातार बढ़ाइए कितनी बार 10 बार, पुनः वस्तु की आरंभिक कीमत, तो ये देखो सही तो है, क्या दिक्कत है, देखो 100 थी, आपने 10 बढ़ाई तो कितना हो जाएगी, तो हो जाएगी 110, फिर से 10% बढ़ाओगे तो हो जाएगी 121, तो देखो अब है 121, वापस चाहिए कितना 100, वापस चाहिए कितना 100, तो कितना लेस करोगे 21, कितने से 121 से इंटू कितना 100, तो 100 से लेस कर रहे, हाँ तो सक्सेसिव तो लगेगा ही कि 10%